यदि पाकिस्तान से किसी भी मसले पर बात होनी है तो वो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। इसके बाद गौर करने वाली बात है कि आज के जो थोड़ी सी बात हमको इस पर भी करनी चाहिए कि आज जब पहलगाम पे जो हमला हुआ उसके बाद सारे दलों ने एक साथ एकजुटता के साथ इसका विरोध किया। पाकिस्तान और सरकार, जो मोदी सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है उसमें सारे दलों ने एकजुटता भी दिखाई। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा एक बात रह जाती है, वो ये है कि सरकार ने अब तक संसद का कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया है और संसद के भीतर से कोई एक सामूहिक आवाज अभी तक नहीं उठी है। ये फिर एक बार याद दिलाने की जरूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के संसद में लगातार चिंता जाहिर की गई और किस तरह से सारे दल इसको लेकर के चिंतित थे और कैसे एकजुटता से इस मसले को रखा गया। मसलन 1995 में विदेश मामलों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार हुई थी जो 28 पेज की रिपोर्ट है, जो संसद का दस्तावेज है। कमेटी में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी थे और कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और ऐसे तमाम नेता थे। तो इसमें भी वही बात दोहराई गई थी। ये चौथी रिपोर्ट थी जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था, जो याद करने की जरूरत है आज, जो 27 जुलाई 1949 को जो कराची समझौता हुआ था, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसको हम LOC समझौते के नाम से जानते हैं, उसमें ये स्पष्ट है। ये समझौता संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र का जो आयोग जो आने वाला था उसमें यह था कि यदि युद्ध विराम और संधि इस पर ठीक से यदि अमल होता है तो उसके बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो जनमत संग्रह को लेकर के काफ़ी एक विवाद की स्थिति रही है कि भारत UN क्यों गया, लेकिन उस समय की परिस्थितियां जो थी उसमें ये एक बेहतर विकल्प था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अलावा आपके की मध्यस्थता में ही ये बात आगे बढ़ी थी। 5 जनवरी 1949 को UNCIP इसने प्रस्ताव, मतलब ये UN की एक एजेंसी है, कि उसने स्पष्ट कहा कि युद्ध विराम और संधि, मतलब ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर के उस हिस्से से जहां पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उससे वो जब तक हट नहीं जाता जनमत संग्रह आयोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान ने उस शर्त को आज तक नहीं माना है। तो अब तो ये सवाल ही नहीं उठता कि जम्मू कश्मीर पर किसी तरह की रायशुमारी की जाए।